T20 क्रिकेट का रोमांच मतलब सांसें थाम देने वाले पल। तो चलिए आज हम सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हुए एक ऐसे ही जबरदस्त मुकाबले को करीब से समझते हैं। एक ऐसा मैच जिसमें मोमेंटम किसी पेंडुलम की तरह एक टीम से दूसरी टीम की तरफ घूमता रहा। देखिए, इस मैच में ना ड्रामा का हर मसाला मौजूद था। एक टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया, फिर एक ऐसी पार्टनरशिप हुई जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, और क्लाइमैक्स वो तो बिल्कुल आखिरी ओवर तक गया। तो आइए उन अहम पलों को डीकोड करते हैं जिन्होंने इस गेम की पूरी कहानी लिखी। तो सवाल यह है कि जो मैच एक समय पर बिल्कुल एक तरफा लग रहा था, वो अचानक इतना रोमांचक कैसे बन गया? वो कौन से टर्निंग पॉइंट्स थे जहां से खेल ने पूरी तरह से पलटी मारी? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ सुपर जायंट्स के टॉस जीतने से। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके गेंदबाजों ने दिखाया कि यह फैसला कितना सही था। मोहम्मद शमी ने अपनी पेस और स्विंग से एसआरएच के टॉप ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। बल्लेबाजों के पास उनकी गेंदों का कोई जवाब ही नहीं था। एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और देखते ही देखते सनराइजर्स की टीम पावर प्ले में ही मुश्किल में फंस गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि 10 ओवर के बाद एसआरएच का स्कोर था सिर्फ 35 रन, वो भी 4 विकेट खोकर। आपको पता है, ये इस सीजन में 10 ओवर के बाद किसी भी टीम का सबसे कम स्कोर था। ये नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी बता रहा है कि एसआरएच की हालत कितनी खराब थी। ये एक सोची समझी रणनीति थी। एक तरफ से शमी अपनी स्पीड से हमला कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से प्रिंस यादव ने एकदम टाइट लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करके रन बनाने का कोई मौका ही नहीं दिया। इस डबल अटैक ने एसआरएच को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि भाई एसआरएच के लिए तो ये मैच अब खत्म हो चुका है, मैदान पर 2 बल्लेबाजों ने एक ऐसी कहानी लिखी जिसने मैच का रुख ही पलट दिया। सच कहूं तो 35 पर 4 विकेट गिरने के बाद शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एसआरएच यहां से वापसी कर सकती है, लेकिन T20 का खेल ही ऐसा है। यहीं से शुरू हुई इस टूर्नामेंट की सबसे यादगार और रिकॉर्ड तोड़ने वाली पार्टनरशिप में से एक। जरा इन नंबर्स को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देते हैं। पहले 10 ओवर में एसआरएच का रन रेट था 3.5, मतलब टीम बस किसी तरह से पारी को आगे बढ़ा रही थी। और फिर हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी ने जो गियर बदला, 14वें से 17वें ओवर के बीच रन रेट सीधा 15.25 पर पहुंच गया। ये सिर्फ वापसी नहीं थी, ये एक जबरदस्त पलटवार था। इन दोनों ने मिलकर 116 रन जोड़े। ये पार्टनरशिप न सिर्फ मैच के लिए जरूरी थी, बल्कि ये 5वें विकेट के लिए एसआरएच फ्रेंचाइजी का एक नया रिकॉर्ड भी बन गई। वाकई एक कमाल की पार्टनरशिप। सही मायनों में तो इन 2 बल्लेबाजों ने अकेले दम पर अपनी टीम को हार के मुंह से निकालकर वापस मैच में ला खड़ा किया। ये हिम्मत और शानदार पावर हिटिंग का एक बेहतरीन नमूना था। तो एसआरएच ने मोमेंटम तो अपनी तरफ कर लिया था, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था। एलएसजी के गेंदबाजों ने डेथ ओवर्स में एक बार फिर से वापसी की और मैच को और भी रोमांचक बना दिया। जैसे ही 18वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए, एसआरएच की पारी एक बार फिर से लड़खड़ा गई। आखिरी 3 ओवरों में टीम ने सिर्फ 22 रन बनाए और अपने 5 विकेट खो दिए। शायद यही वो 20-25 रन थे जो आखिर में बहुत भारी पड़े। तो एसआरएच की पारी एक तरह से 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों की कहानी बन गई। एक तरफ थी वो कमाल की वापसी और दूसरी तरफ था एक निराशाजनक कोलैप्स। खैर, इन सब उतार चढ़ाव के बाद एलएसजी को मिला 157 रनों का लक्ष्य। अब गेंद एलएसजी के पाले में थी। देखिए, 157 का टारगेट इस पिच पर चेज करना आसान बिल्कुल नहीं था। इसे हासिल करने के लिए टीम को अपने कप्तान से एक बहुत ही खास पारी की उम्मीद थी। शुरुआत तो एलएसजी की अच्छी रही। एडन मार्करम ने पावर प्ले में तेजी से रन बटोरे, लेकिन बीच के ओवर्स में कुछ विकेट्स जल्दी जल्दी गिर गए और इससे हुआ ये कि रन रेट का दबाव बढ़ने लगा और मैच एक बार फिर से बराबरी पर आ खड़ा हुआ। और आखिरकार पूरा का पूरा मैच आकर टिक गया आखिरी ओवर पर। 6 गेंदें, जीत के लिए 9 रन और स्ट्राइक पर थे कप्तान ऋषभ पंत। गेंद थी अनुभवी जयदेव उनादकट के हाथ में। माहौल में टेंशन साफ महसूस किया जा सकता था। और कहते हैं ना, बड़े मौकों पर बड़े खिलाड़ी ही सामने आते हैं। जब दबाव सबसे ज्यादा था, कप्तान ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और वो कर दिखाया जिसकी टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपनी टीम को इस सीजन की पहली जीत दिलाई। उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, कोई सिंगल डबल का चक्कर नहीं। एक के बाद एक 3 चौके लगाकर मैच को बड़े ही शानदार अंदाज में खत्म कर दिया। ये एक असली कैप्टन्स नॉक थी। तो आखिर में दोनों टीमों के बीच फर्क क्या रहा? देखिए,
क्लासन की पारी बहुत विस्फोटक थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऋषभ पंत ने जिस ठंडे दिमाग से दबाव को संभाला और अपनी टीम को फिनिशिंग लाइन के पार ले गए, वो कमाल था। एक विस्फोटक पारी और एक मैच जिताऊ पारी में यही अंतर होता है। तो इस मैच को हम कैसे देखें? क्या ये चेस करने की एक मास्टर क्लास थी, या फिर एसआरएच के लिए एक सबक कि डेथ ओवर्स में एक छोटी सी गलती भी कितनी भारी पड़ सकती है? शायद दोनों ही बातें सही हैं। ये मैच टी20 क्रिकेट की खूबसूरती का एक परफेक्ट उदाहरण है, जो हमें याद दिलाता है कि इस फॉर्मेट में जब तक आखिरी गेंद न पड़ जाए तब तक कुछ भी कहना नामुमकिन है।